हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए 30 सितंबर 2021 के लिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी के अंदर आज किस तरीके की मूवमेंट रही और आज जो भी निफ्टी में हुआ उसके बेसिस के ऊपर हम कल की मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे। तो आज जो मार्केट का मूवमेंट था वो निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो अच्छा था, बट बैंक निफ्टी को अगर आप साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको इतना अच्छा मूवमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इसका एक रीज़न है, जब आप निफ्टी के चार्ट को देखते हैं या बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि मार्केट जो है वो अच्छा खासा मूवमेंट लेके यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर गई है निफ्टी में। बट बैंक निफ्टी को अगर जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको मूवमेंट तो यहाँ पर नज़र आता है। जैसे आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि यार मार्केट तो बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गया है। बट जैसा आप जानते हैं कि मार्केट अगर आपको यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है तो ये एक्चुअल में ऊपर नहीं गया है। क्यों? इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखिए, कई बार जैसे आपने कई बार सुना होगा कि हम ये बोलते हैं कि जो कई बार आँखों को दिखता है वो सच नहीं होता। तो ये आँखों को दिखने वाला जो बुलिश ट्रेंड है ये एक्चुअल में बुलिश ट्रेंड नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं और एक ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। अब देखिए क्या होता है। देखिए, किसी भी मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी मार्केट के अंदर आप एंट्री जनरली मार्केट के ट्रेंड को देखकर लेते हैं कि मार्केट किस तरफ जाना चाहती है, किस तरफ प्रेशर है मार्केट में। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ हो ये रहा है कि जब मार्केट नीचे की तरफ गया और यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई किया या आपको लगा कि मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर बहुत अच्छा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब क्योंकि डे एंड पे आपको पता है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, क्योंकि आपके पास मार्केट का ऑब्जर्वेशन है, इस वजह से आपके पास अभी डे एंड के ऊपर मार्केट में ट्रेंड लाइन है। बट अगर आप दिन के शुरुआत में यहाँ पर होते तो आपके पास कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं थी जो आपको ये हेल्प कर सके कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर या नीचे जाएगा। अब जब यहाँ पर आपने सोचा होगा मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गया, और जब यहाँ सोचा होगा कि यार यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ से वापस नीचे आया, राइट। और जब यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया तो किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि यार मार्केट में यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पैरेलल चल के नीचे एक बार आया, लोगों को लगा यार ये तो वापस नीचे चला गया और उसके बाद आप देखेंगे इसने मूवमेंट दिया है। बट गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपने लॉस लिया ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती ही जाती है। यहाँ पर मार्केट ऊपर तो गई, अगर आप मान लीजिए कहीं बीच में एंट्री लेते हैं, राइट, ऐसा तो नहीं है कि यहीं पर एंट्री ले लेंगे, आपको क्या पता यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। आपने कहीं पर भी एंट्री लिया तो आपका प्रॉफिट बुक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, रेंज बाउंड चला गया, मेल्ट हुआ, प्रीमियम वापस थोड़ा सा नीचे आके सपोर्ट लिया, अगर आपने सेल किया तो वापस यहाँ से आप देखेंगे बार बार मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड यहाँ पर आपको दिखेगा, जो आपका प्रीमियम जो है वो मेल्ट कर रहा है। अब अगर आप इसको देखते हैं तो आपको दिखेगा कि यार एक ही कैंडल ब्रेक कर रहा है मार्केट को और वापस मार्केट रेंज में चला जाता है, फिर एक ही कैंडल ब्रेक कर रहा है, फिर मार्केट रेंज में चला जाता है, फिर एक ही कैंडल ब्रेक कर रहा है, फिर मार्केट रेंज में चला जाता है, फिर एक ही कैंडल ब्रेक कर रहा है, फिर मार्केट रेंज में चला जाता है, और फिर एक ही कैंडल ब्रेक कर रहा है, फिर मार्केट रेंज में, फिर एक ही कैंडल। तो यानी कि अगर मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही कैंडल मार्केट के अंदर अगर मूवमेंट लेके आएगा तो आप इसके अंदर पैसा जो है वो नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि एक कैंडल को जितना प्रॉफिट देना है वो दे देगी, उसके बाद आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगी। तो देखिए ये पूरा सेटअप है, राइट। आप अगर आज कहीं पर भी काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा अनटिल और अनलेस कि आप कहीं पर भी सी की कॉल ख़रीद के आप मार्केट को होल्ड करके छोड़ दीजिए, यानी कि छोड़ देंगे आप तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ आपको बेनिफिट नहीं हो सकता। और आपको पता है मार्केट के अंदर कोई भी पोजीशन को छोड़ नहीं सकता,
क्योंकि उसको नहीं पता कि मार्केट इस तरीके से ऐसे करके ऊपर जाएगा, क्योंकि बार बार जो मार्केट यहाँ पे ये जो नीचे मार्केट इस तरीके से आ रहा है, ये आपके प्रीमियम को पूरा मेल्ट कर देता है। इवन मार्केट जब तकरीबन 550 से ऊपर गया, 900 तक गया, बट अगर आप इसका प्रीमियम देखोगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ भी जो है ख़ास बेनिफिट आपको नहीं मिला होगा। एनीवेज, बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो क्या ट्रेंड्स हैं और किस पे आपको काम करना है। तो निफ्टी के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो आप 10 मिनट का चार्ट ले लीजिए और यहाँ से आप एक फटाफट से ट्रेंड यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए और एक ट्रेंड आप इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो 17,775 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर 17,775 एक आपका बाय लेवल है, और नीचे सेल लेवल की हम बात करें तो 700 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर तकरीबन आप जो क्लोजिंग मार्केट का हुआ है तो यहाँ पर 17,680 रुपीज़ का आप सेल लेवल रखिए। अब यहाँ से जो मार्केट देखने को मिलती है तो लगता है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर सपोर्ट तो ले चुकी है, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ खुश हो सकती है, राइट। बट आप अपने लेवल्स को फॉलो कीजिए। अगर ये ब्रेक करती है मॉर्निंग के अंदर तो आप यहाँ पर सी लीजिए, और अगर ये नीचे जाती है तो नीचे 600 तक भी आराम से जा सकता है यहाँ पर आपका प्रॉफिट। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाके ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आप जो है सी खरीदिए, क्योंकि ऊपर जो है वो 875 रुपीज़ तक भी जो है वो ऊपर यहाँ पर आपका टारगेट आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर आप इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा अगर हम बात करें तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, अगर आप पीछे से लेना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, बट आप ये ऐसे यहाँ पर ले लीजिए। 38,000 रुपीज़ जो है वो आपका सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, यानी कि बाय लेवल है सी का, और सेल लेवल जो है वो 37,800 है। मार्केट जिस रेंज पे क्लोज़ हुआ है यहाँ पर रेंज बाउंड कल मार्केट रह सकती है। देखिए कल भी ना मार्केट साइडवेज रह सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर 38,000 रुपीज़ ऊपर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है तो ऊपर 38,200 रुपीज़ तक जाने की कोशिश करेगी, और अगर ये भी ब्रेक हुआ तो ऊपर जो है मार्केट आराम से जो है वो 300-400 पॉइंट और भी ऊपर यहाँ पे जा सकती है। और अगर मार्केट कल नीचे की तरफ 37,800 को ब्रेक करती है तो नीचे 37,600 तक मार्केट यहाँ पर जा सकती है। अगर वो भी ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे 37,400 तक आराम से यहाँ पर नीचे ट्रेंड लाइन को टच कर सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है वो पुट ले सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर आप जो है वो सी खरीद सकते हैं। तो ये हैं कल लेवल्स, और ज़्यादा चांसेस मार्केट के साइडवेज मुझे लग रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर भी जहाँ पर मार्केट का क्लोजिंग है वो एक रेंज है मार्केट की यहाँ पर इस तरीके से, तो मार्केट साइडवेज जा सकती है। और बैंक निफ्टी जो है वो भी अपनी रेंज में क्लोज है तो वो भी साइडवेज मूवमेंट इस तरीके से कर सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर, राइट। एनीवेज, ज़्यादा चांसेस कल मार्केट के रेंज के ही हैं। कल मैं कुछ खास मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर रेंज ब्रेक होती है मार्केट की जो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कल मॉर्निंग के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं। अगर रेंज ब्रेक होती है तो डेफिनेटली मार्केट उस साइड मूवमेंट देगा, तो आप उस साइड की कॉल या पुट ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।